हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके क्लासेस तेलु। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का फर्स्ट मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन जारी हुआ है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि फर्स्ट मॉडल पेपर 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग। तो सेविंग मिरर के रूप में हम किसको यूज करते हैं, तो ऑप्शन में है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं, यानी कि प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेविंग मिरर में हम यूज करते हैं किसको, कॉनकेव मिरर को, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज। तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 2f, यानी कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। ये किस ऑप्शन में है, f इक्वल टू r/2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कि विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो है सो चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी यानी वेग, सी में है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है सो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 1 मीटर विल बी। तो 1 मीटर जो है सो फोकल लेंथ, तो पी इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो एफ का वैल्यू दिया है 1 मीटर, तो यानी क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर किस में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस 4 डायोप्टर पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो यहाँ पावर जो है सो 4 दिया हुआ है 1/f, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालने क्या बोला है, फोकस दूरी निकालने बोला है, तो एफ क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 4 से यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है विच वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी विच मिरर इज यूज्ड इन फ्रंट लैंप ऑफ द व्हीकल। तो इसमें क्या होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दिस। तो अग्रदीप में जो है सो क्या लगता है हेडलाइट में, तो कॉनकेव मिरर लगता है, यानी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो किस पार्ट पर जो है सो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेटिना, रेटिना होगा दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 8 है समान नेत्र का दूर बिंदु क्या है, यानी व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट यानी दूरतम बिंदु क्या है, तो अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और निकट बिंदु अगर पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी नियरेस्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, यानी हु कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। आँख में जब प्रकाश इंटर करता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसे कौन करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइरिस, यानी परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज इन द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा इन्वर्टेड एंड रियल, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 किलोमीटर वाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है, यानी 1 किलोमीटर वाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एनर्जी, एनर्जी का जो है सो यूनिट है। 12 नंबर में है कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ, कूलम जो है सो किसका एसआई यूनिट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत आवेश का, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। क्वेश्चन नंबर 13 है इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच चेंज। तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस जो है सो किस प्रकार का रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया।
क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 15 है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। इसमें बोल रहा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी इन दिस गिवन रिएक्शन विच सबस्टेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सो किस में एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, यानी कि इन द गिवन फिगर विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेक प्लेस। तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए लोहे का कील है यानी कि Fe है, और कॉपर सल्फेट का विलियन है यानी CuSO4 का विलियन है। तो इसके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए आयरन जो है सो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिफर्स टू नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर इसमें क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है सो क्या है, एक नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 18 है द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज 10 विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी। इसमें क्या है कि किसी विलियन का pH वैल्यू 10 है तो वह निम्न में से क्या होगा, एसिड होगा, साल्ट होगा, न्यूट्रल होगा, बेस होगा। तो pH वैल्यू 7 से अधिक रहने पर क्या होता है, बेस होता है। तो 10 है मतलब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है, यानी कि व्हाट डज द गिवन पिक्चर इंडिकेट। तो यह पिक्चर जो है सो क्या इंडिकेट करता है, तो देखिए सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, यानी कि वार्निंग साइन फॉर अ वेसल कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड अल्कलीज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल होता है, यानी कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मेरिंड। तो यहाँ पे क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है, टार्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल का बात किया है तो ब्रोमीन होगा, अगर मेटल होता है तो मरकरी होता, लेकिन यहाँ नॉन मेटल बोला है इसलिए क्या होगा, ब्रोमीन। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 का उपयोग होता है अग्निशामक में। क्वेश्चन नंबर 23 है ऑन व्हाट बेसिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेड, यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगला है 25 में पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज द एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड। तो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, यानी कि मिनरल्स कहते हैं। अगला है प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, यानी विच रिएक्टिव ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल देखिए लास्ट में OL लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप होगा, क्या होगा, अल्कोहल। एल्डिहाइड में लास्ट में क्या होता है, AL होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC होता है और कीटोन में ON होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है 27 में प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, यानी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है, यानी इन विच डायरेक्शन डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज फ्रॉम द फ्लोएम टेक प्लेस इन द प्लांट। तो प्लांट में क्या होगा, देखिए फ्लोएम जो है सो दोनों बोथ अप एंड डाउन दोनों तरह में मूवमेंट होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। अगला क्वेश्चन है 29 वृक्क की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन में न्यूरॉन लिखा है, गलत है, नेफ्रॉन होगा, न्यूरॉन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, यानी फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एथिलीन। एथिलीन जो है सो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, और अगर कृत्रिम रूप से पूछा जाए तो कृत्रिम रूप से एसिटिलीन जो है सो फलों को पकाता है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से। अगला क्वेश्चन है 31 में एस्ट्रोजन स्रावित होता है, यानी कि एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय। तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवेरी से।
ओवेरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, जैसे थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन। अगला है 32 में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ देखिए एक फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, यानी कि विच रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द गिवन पिक्चर। तो इस यह क्या है, यह जो है सो हाइड्रा है, हाइड्रा का फिगर दिया गया है। तो हाइड्रा में जो है सो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे बडिंग हो जाएगा, बडिंग जो है सो हाइड्रा में होता है। नंबर 34 है कि द विंग्स ऑफ द बर्ड एंड बैट्स आर, यानी कि पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है सो होते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनबॉर्न ऑर्गेन्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया, यानी विच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने मटर के पौधे को यानी पी प्लांट को यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन उत्पादक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूसर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूसर। तो इसमें से प्रोड्यूसर क्या होगा, यानी कि घास, ग्रास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, यानी कि इन फूड चेन हार्बीवोरस इज फॉर्म इन। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होता है, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, यानी द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, CFC जो है सो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। अगला लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वाइंड स्पीड फॉर द वाइंड पावर जनरेटर, यानी वाइंड पावर जनरेटर को चलाने के लिए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर पर आवर।